नमस्कार दोस्तों। आज क्लास थर्ड के साथ में बायोलॉजी का टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। अपन डिस्कस कर रहे थे मिशन ड्रीम एजुकेशन ऐप यूट्यूब चैनल पर। ये सारी चीज़ एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड होंगी। रेलवे की कंटिन्यूस जो सीरीज में है, आज अपनी तीसरी क्लास है और बायोलॉजी की है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के नाम से। देखिए बच्चों, इससे जितने भी एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपन एंडोस्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि थंबनेल पर दिखाई दे रहा है। चलिएगा डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन। निम्न में से चपटी अस्थि का उदाहरण है। देखिएगा, फ्लैट बोन बेसिकली जो प्रेजेंट होती है अपने पास यहाँ, वो वक्ष में पाई जाती है, थोरैक्स के अंदर। यहाँ पर होती है स्टर्नम, जिसको अपन उरोस्थि कहते हैं। उरोस्थि, स्टर्नम। तो बेसिकली इसमें देखिएगा, फीमर है, स्टर्नम है, क्लेविकल है और हायोड है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों स्टर्नम होगा। क्या होगा? स्टर्नम होगा। ध्यान रखिएगा, अपने शरीर में एक ही मात्र फ्लैट बोन होती है, चपटी अस्थि होती है, वो है कौन सी? स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ब्यूटी बोन इज, ब्यूटी बोन या सुंदर अस्थि के नाम से किसे जाना जाता है? देखिएगा, अपने यहाँ पर अपन बात करें जिसको अपन कहते हैं सोल्जर, कंधा। तो कंधे में दो प्रकार की बोन्स होती हैं। ये वाली होती है वो स्कैपुला होती है, और ये वाली जिसे कॉलर बोन कहते हैं, हसली भी कहते हैं। कॉलर बोन या हसली के नाम से भी जानते हैं। कॉलर बोन या हसली, साइंस की भाषा में इसे कहते हैं क्लेविकल। क्लेविकल शरीर की सबसे सुंदर अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी की, यानी कि शरीर की सबसे सुंदर अस्थि होती है, सबसे सुंदर अस्थि होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, शरीर की सबसे सुंदर अस्थि कौन सी है? क्लेविकल, जिसको अपन ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास कि द स्मॉलेस्ट मसल्स इज, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। तो बच्चों दो क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, शरीर की सबसे छोटी अस्थि अपने मिडिल ईयर में मिलती है, मध्य कर्ण में, मिडिल ईयर के अंदर मिलती है। वो कौन सी है? स्टैपीज के नाम से जानते हैं, स्टैपीज या स्टैपीज के नाम से जानते हैं। और इसी अस्थि के ऊपर जो पाई जाने वाली मांसपेशी होती है, मसल्स होती है, वो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, जिसे अपन स्टेपीडियस के नाम से जानते हैं। स्टेपीडियस, स्टेपीडियस मांसपेशी के नाम से जानते हैं। तो शरीर की जो स्मॉलेस्ट मसल्स है वो कौन सी है? स्टेपीडियस है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्टेपीडियस, सेकंड स्टेपीस, ग्लूटियस, साल्टोरियस। तो स्टेपीस बोन्स पर जो मिलती है स्टेपीडियस मसल्स, वो शरीर की स्मॉलेस्ट मसल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इज, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? देखिएगा, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है निचला जबड़ा, जिसको अपन मैंडिबल भी कहते हैं। और शरीर की सबसे जो मजबूत मांसपेशी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है, वो वहीं पर प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं अपन बच्चों स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स, यानी कि जबड़े की, जांग की, ग्लूटियस, उपरोक्त सभी। कौन सी होगी बच्चों? जबड़े की मांसपेशी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बोन्स इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। देखिएगा, अपने शरीर का जो एंडोस्केलेटन,
अंतः कंकाल होता है वो बना होता है बोन्स एंड कार्टिलेज का। दो चीजें होती हैं बच्चों, एक तो होती हैं बोन्स यानी कि अस्थियां, और दूसरी होती है कार्टिलेज, उपास्थियां। तो बेसिकली बात करें अपन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बोन्स की, तो भ्रूणीय अवस्था में यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, उस कंडीशंस में जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 306, 306 अस्थियां होती हैं। चाइल्डहुड में बात करें बच्चों, बच्चों में, तो बच्चों में अस्थियों की संख्या पाई जाती है 270, 270। और थर्ड वयस्क मनुष्य में बात करें, वयस्क मनुष्य में बच्चों, एडल्ट ह्यूमन बींग्स में तो 206 होती है। तो वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या पाई जाती है 206। तो देखिएगा अपने पास ऑप्शन है बच्चों 206, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ, शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी अस्थि शरीर के किस भाग में प्रेजेंट होती है? तो ध्यान रखिएगा अपन थाई बोन भी कहते हैं, जांग की अस्थि होती है, जांग के अंदर जो थाई है अपना, उसमें जो अस्थि पाई जाती है उस अस्थि का नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर नाम है। और ये शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी अस्थि होती है, सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी अस्थि होती है। कभी भी कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बोन कौन सी है, वो बच्चों फीमर होती है। तो इनमें ध्यान रखिएगा, ये थाई में प्रेजेंट होती है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ द हैंड, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की अस्थि नहीं है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अपना हाथ स्टार्ट होता है यहां से, इसको कहते हैं अपर आर्म, ऊपरी बाहु। और अपर आर्म या ऊपरी बाहु में जो अस्थि मिलती है बच्चों, ऊपरी बाहु में, अपर आर्म में जो अस्थि पाई जाती है उसका नाम होता है बच्चों ह्यूमरस, प्रगंडा अस्थि। उसके बाद में अग्रबाहु, फोर आर्म में जो दो अस्थियां पाई जाती हैं बच्चों, एक का नाम होता है रेडियस और एक का नाम होता है अल्ना। इसके बाद में आपकी कलाई में उपस्थित होती हैं बच्चों, कलाई में जो उपस्थित अस्थियां होती हैं उनको कहा जाता है कार्पल्स। इसके बाद हथेली में, हथेली में बच्चों कार्पल्स के अंदर मेटा वर्ड ऐड करना है तो कौन सी होंगी बच्चों? मेटा कार्पल्स। नेक्स्ट उंगलियों में, उंगलियों में यानी कि फिंगर्स के अंदर उंगलियों में जो अस्थियां होती हैं उन्हें कहते हैं उंगली अस्थियां, फैलेंजेज, फैलेंजेज। तो यहाँ पर बेसिकली हाथ की अस्थियों को अपने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ऊपरी बाहु में ह्यूमरस होती है बच्चों एक, अग्र बाहु में रेडियस अल्ना है यानी कि 2 अस्थियां हैं, कार्पल्स होती हैं बच्चों यहाँ पर 8, मेटा कार्पल्स होती हैं बच्चों 5, और फैलेंजेज होती हैं 14। तो बच्चों काउंट कीजिएगा, देखो 1 और 2 3 और 8 11, 5 16 14 30। तो एक हाथ के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? 30 होती हैं। तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी बच्चों? 60 हो जाएंगी। अब अपने को तो बोन्स छांटनी थी। देखिएगा ह्यूमरस है वो हाथ की अस्थि होती है, रेडियस और अल्ना है हाथ की अस्थि होती है, फैलेंजेज है हाथ और पैर दोनों में मिलती हैं, टार्सल्स, तो टार्सल्स बच्चों पैर की अस्थि होती है, हाथ की नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटेला बोन इज, पटेला अस्थि है। बच्चों ध्यान रखिएगा, अपना जो घुटना होता है, घुटना, घुटना के ऊपर जो अस्थि पाई जाती है सेस्मोइड बोन्स होती है, जिसको अपनी लोकल भाषा में
पाली बोलते हैं, उसका साइंस की भाषा में नाम होता है पटेला। तो घुटने के अंदर जो बोन्स पाई जाती है उसका नाम होता है बच्चों पटेला। तो नी बोन भी कहते हैं अपन घुटने की अस्थि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स इन द वर्टिब्री कॉलम ऑफ चिल्ड्रंस। बच्चों की कशेरुक दंड में अस्थियों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अपनी जो वर्टिब्री कॉलम होती है वो इस तरीके से, अपन बात करें यहां से, ये वर्टिब्री कॉलम है, इसको बेसिकली अपन यहां से 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं सर्वाइकल रीजन, ग्रीवा क्षेत्र, ग्रीवा क्षेत्र। दूसरा जो पार्ट होता है इसको कहते हैं अपन थोरेसिक रीजन, वक्ष क्षेत्र। तीसरा जो पार्ट होता है बच्चों उसे कहते हैं अपन लंबर रीजन, कटी क्षेत्र। चौथा जो पार्ट होता है बच्चों उसे कहते हैं सैक्रम रीजन, त्रिक क्षेत्र। और पांचवा जो पार्ट होता है बच्चों उसे कहते हैं अपन पुच्छ क्षेत्र, कॉडल रीजन। सर्वाइकल रीजन में वर्टिब्री पाई जाती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। थोरेसिक रीजन में पाई जाती हैं बच्चों उनको टी से। कटी क्षेत्र यानी कमर वाले में उनको लंबर रीजन कहते हैं इसलिए एल से। त्रिक क्षेत्र को सैक्रम रीजन कहते हैं इसलिए एस से। और पुच्छ क्षेत्र में सीओ से। कॉकिक्स कहते हैं इनकी वर्टिब्रियों को। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं चाइल्ड के अंदर, बच्चों में। बच्चों में इनकी संख्या होती है 7, इनकी 12, इनकी 5, इनकी 5 और इनकी 4। वयस्क अवस्था में बात करें बच्चों यहां से, तो बेसिकली एडल्ट ह्यूमन बींग्स में ये 7 रहती हैं, एडल्ट ह्यूमन बींग्स में ये भी 12 रहती हैं, ये भी 5 रहती हैं। ये पांचों मिलकर के कितनी हो जाती हैं? 1। ये चारों मिलकर के कितनी रह जाती हैं? 1। तो देखो बच्चों, चाइल्डहुड के अंदर यानी कि बच्चों में इन वर्टिब्रेट्स की संख्या कितनी है? 33। देखिएगा 12 और 7 19, 5 24, 5 29, 4 33। लेकिन वयस्क में बात करें तो बच्चों 12 और 7 19, 5 24 और 2 26। अपने से पूछा है कि बच्चों में कशेरुक दंड में जो कशेरुकाओं की संख्या है, छोटी छोटी जो अस्थियां होती हैं उनकी संख्या है बच्चों 33 पाई जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि वयस्क में पूछता तो वयस्क में पाई जाती है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पर एक वर्ड आता है लॉजी। लॉजी का अर्थ होता है बच्चों अध्ययन करना। किसी के साथ भी अपन लॉजी वर्ड ऐड करते हैं इसका मतलब है अध्ययन करना। यहां पर बच्चों अपन किसकी अध्ययन करने की बात कर रहे हैं? बोन्स की। बोन्स के लिए वो जो वर्ड काम में लेंगे वो होता है ऑस्टियो। ऑस्टियो अस्थियों के लिए तो वर्ड बनता है बच्चों ऑस्टियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। पहला ऑप्शन तो ये है, ये तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटो वर्ड काम के लिए लिया जाता है स्किन के लिए, त्वचा के लिए। तो त्वचा का अध्ययन करना कहलाता है बच्चों डर्मेटोलॉजी। मायो या सार्को जो वर्ड काम में लेते हैं वो मसल्स के लिए लेते हैं, मांसपेशियों के लिए। तो मायोलॉजी या सार्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मांसपेशियों का। हिपैटोलॉजी, हिपैटो वर्ड यूज में लिया जाता है बच्चों लीवर के लिए, यकृत, जिगर, कलेजा कहते हैं। तो यकृत का अध्ययन करना बच्चों कहलाता है हेपेटोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा अस्थियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द क्रेनियम। कपाल में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अपना जो सिर होता है, हेड होता है, सिर की अपन बात करें, सिर के अंदर 29 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 29 बोन्स होती हैं सिर के अंदर। इसमें बेसिकली अपन बात करें कि जो चेहरा होता है, अपना ललाट होता है, चेहरे के अंदर 14 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं बच्चों? 14 अस्थियां पाई जाती हैं।
इसके अलावा मस्तिष्क को ढकने वाली 8 अस्थियों की बनी हुई संरचना क्या कहलाती है बच्चों? कपाल कहलाती है। क्या कहलाती है? कपाल या क्रेनियम कहते हैं। तो मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क को कितनी अस्थियां आवृत किए हुए रहती हैं? 8 अस्थियां पाई जाती हैं। ये सामने की होती है बच्चों फ्रंटल, पीछे की होती है ऑक्सीपिटल, ऊपर एथमॉइड, नीचे स्फिनोइड, दो लेटरल साइड में अपर पार्ट में पैराइटल और दो नीचे टेम्पोरल। ये इस तरीके से 8 अस्थियों की बनी हुई संरचना होती है जिसको आप लोग कपाल या क्रेनियम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, खोपड़ी, चेहरा प्लस कपाल दोनों में 22 बोन्स होती हैं यहाँ पर। तो आपसे पूछा भी यही है कि क्रेनियम यानी कि मस्तिष्क को कुल कितनी अस्थियां आवृत किए हुए रहती हैं बच्चों? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? टोटल बोन्स इन एक्सियल एंडोस्केलेटन। बच्चों अपने शरीर में टोटल जो वयस्क मनुष्य में अस्थियां हैं, वयस्क मनुष्य में जो अस्थियां हैं वो है बच्चों 206। इन 206 बोन्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो जो मनुष्य की मेन एक्सिस बनाता है, अक्ष बनाता है, उनको कहते हैं अपन एक्सियल एंडोस्केलेटन, अक्षीय अंतः कंकाल। इसमें बेसिकली टोटल बोन्स होती हैं बच्चों 80। इनको तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। सिर के अंदर जो पाई जाती हैं उन बोन्स की संख्या है 29। वक्ष या थोरैक्स में जो बोन्स पाई जाती हैं उनकी संख्या होती है बच्चों 25। और तीसरा अपन बात करें हैं पीठ, बैकबोन में, उनकी संख्या होती है 26, जिनको अपन वर्टिब्री भी कहते हैं। तो इस तरीके से एक्सियल एंडोस्केलेटन में टोटल बोन्स की संख्या होती है 80। दूसरा है शरीर के ऑर्गन्स में, जिसको अपन कहते हैं बच्चों उपांगीय या अणुबंधी अंतः कंकाल, अणुबंधी अंतः कंकाल, अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। इसके अंदर बच्चों चार पार्ट हैं बेसिकली। अपन बात करें दोनों हाथों में अपर एक्सटर्माइट्स, दोनों हाथों में, एक हाथ में 30 थी तो दोनों में कितनी हो गई बच्चों? 60। दोनों पैरों में, एक पैर के अंदर कितनी होती है? 30, तो दोनों पैरों में भी कितनी हो गई बच्चों? 60। कंधों में सोल्जर बोन, जिनको अपन पेक्टोरल गर्डिल भी कहते हैं, कंधों के अंदर अंश मेखला, कंधों में 4 अस्थियां पाई जाती हैं। और बच्चा चौथा है कूलों में, जिनको पेल्विक गर्डिल कहते हैं, श्रोणी मेखला, इनकी संख्या होती है 2। तो इस तरीके से यहाँ पर उपांगीय अंतःकंकाल में 126 बोन्स पाई जाती हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अक्षीय अंतःकंकाल एक्सियल एंडोस्केलेटन में टोटल बोन्स की संख्या कितनी है? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन इन अप्रोक्सीमेटली। ध्यान रखिएगा, बच्चों में अस्थियों की संख्या अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों के अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 270, 270 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर कनेक्टिंग बोन्स टू बोन्स इज कॉल्ड। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना कहलाती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ से अस्थि को अस्थि से, कोई सी भी बोन्स से बोन्स कनेक्ट होती है। यहाँ पर इस तरीके से ये बोन्स है और इसको ये बोन्स कनेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिनको अपन स्नायु बोलते हैं, लिगामेंट, स्नायु या लिगामेंट कहते हैं बच्चों साइंस की भाषा में, लिगामेंट। ये भी मांसपेशियां होती हैं। तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती हैं? लिगामेंट, स्नायु कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ईयर बोन्स इन द बॉडी। शरीर में कर्ण अस्थियों की संख्या है। बच्चों देखो, यहाँ पर मिडिल ईयर के अंदर 3 अस्थियां पाई जाती हैं एक कान के अंदर, जिनको अपन कहते हैं, एक होती है बच्चों मैलियस, एक है बच्चों इनकस और एक है स्टेपीस। तो एक कान में 3 है तो बॉडी के अंदर 2 कान हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, शरीर में कर्ण अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बेटा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो, द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आता है कि रिब्स या अपन कहते हैं बच्चों पसलियां कहाँ पाई जाती हैं। तो पसलियां प्रेजेंट होती हैं अपने थोरैक्स वाले पार्ट में। कहाँ? वक्ष वाले पार्ट में, थोरैक्स वाले पार्ट में। कितनी होती हैं बच्चों? 12 जोड़ी, 12 जोड़ी। टोटल रिब्स कितनी है? 12 जोड़ी, यानी कि 24 पाई जाती हैं। तो इनमें से पूछा पसलियों की संख्या पूछी है, पेयर्स नहीं पूछे हैं। तो पसलियों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 24 होगी। नेक्स्ट, विच बोन्स आर प्रेजेंट इन द फोर आर्म। अग्र बाहु में कौन सी अस्थि पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, अस्थियां कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा, रेडियस अल्ना भी है, टिबिया फिबुला नहीं है, पैर की अस्थि है, फीमर पैर की है, पटेला पैर की है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? ए। What material are bones mainly made of? अस्थियां मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अस्थियों के अंदर बेसिकली अपन बात करें तो यहाँ पर अस्थियों का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स वो बना होता है, सबसे ज्यादा जो इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट। एलिमेंट्स पूछे, तत्व पूछे तो कैल्शियम, और लवण या कंपाउंड पूछे तो कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो अस्थियां मुख्यतः किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर ऑस्टियोसाइट्स फाउंड। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाई जाती हैं? बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोसाइट बेसिकली अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बोन्स के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देखिएगा, ब्लड में नहीं मिलती, कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट मिलती हैं, प्लिया के अंदर नहीं है। कहाँ मिलेंगी? अस्थियों में। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कार्टिलेज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में उपास्थि यानी कि कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? टंग के अंदर। टंग टोटली किसका बना हुआ है? मसल्स का, मांसपेशियां मिलती हैं इसमें, मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, इसमें कोई भी अस्थि नहीं होती। नाक में यस, नेजल का जो सेप्टम होता है वो बना होता है काचाब उपास्थि का, काचाब उपास्थि कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। तीसरा गाल में है, गाल में है तो बक्कीनेटर मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। नाखून है तो नाखून के अंदर बच्चों प्रोटीन्स भी होता है, बेसिकली प्रोटीन। यहाँ एक मृत प्रोटीन होता है क्रेटिन, और इसके अलावा इसमें इलाइडिन भी मिलता है। तो जो निर्जीव प्रोटीन है, मृत डेड है, वो तो क्रेटिन है, और जो सफेद पार्ट में मिलता है वो जीवित प्रोटीन होता है इलाइडिन। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसमें बी। द नंबर ऑफ बोन इन द हेड। सिर में अस्थियों की संख्या कितनी है? तो देखो बच्चों, अभी डिस्कस किया था अपन ने एक्सियल एंडोस्केलेटन का जो फर्स्ट पार्ट था सिर, सिर के अंदर टोटल बोन्स थी 29, जिनमें से बच्चों ध्यान रखिएगा 7 बोन्स मूवेबल होती हैं, चल अस्थियां कहलाती हैं, हल्के फुल्का मूवमेंट होता है। एक तो होता है निचला जबड़ा और दोनों कानों की 6 कर्णास्थियां, ये 7। बाकी की 22 अस्थियां इमूवेबल होती हैं, अचल होती हैं, स्थिर होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए, 29 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्सेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। अकशेरुकी जीवों में क्या अनुपस्थित होता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, नोटोकॉल्ड, जिसको अपन पृष्ठ रज्जु भी कहते हैं, पृष्ठ रज्जु या कशेरुक दंड, बेसिकली यहाँ पर ये अकशेरुकी जंतुओं में एब्सेंट होती है। देखिएगा, ब्लड कैविटीज मिलती हैं, बॉडी कैविटीज भी मिलती हैं, गिल्स भी मिलते हैं, बट नोटोकॉल्ड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टर इज यूज टू जॉइंट ब्रोकन बोन। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए अपन बेसिकली काम में लेते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछ सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, या इस फॉर्म में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O हो जाता है। इसका जो फॉर्मेशन किया जाता है वो जिप्सम से किया जाता है। इसी को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में वाइट सीमेंट, सफ़ेद लैड है, जिंक ऑक्साइड है, और बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी होगा। नेक्स्ट, देयर आर नंबर ऑफ बोन्स इन फिंगर्स इन द ह्यूमन बॉडी। उंगलियों में अस्थियों की संख्या देखिएगा बच्चों, एक हाथ के अंदर 14 उंगलियां होती हैं, दोनों हाथों में कितनी हो गई 28, 28। इसी तरीके से एक पैर के अंदर भी कितनी होती है 14 होती हैं, तो दोनों पैरों में कितनी हो गई 28। तो टोटल उंगलियों में अस्थियों की संख्या हो गई बच्चों 56, 56। अपने शरीर में सबसे ज्यादा जो अस्थियों की संख्या पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, उंगलियों में पाई जाती है, जिनको फेलेंजेज कहते हैं। तो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज बोन एब्सेंट। निम्नलिखित में से किस अंग में अस्थि अनुपस्थित होती है। देखिए, टंग होती है, जीभ होती है, इसमें भी अस्थियां नहीं पाई जाती। पेनिस होता है, सिसन पेनिस, इसके अंदर अस्थियां नहीं पाई जाती। बट मेटाथीरिया में, जैसे कंगा बेंडिकोट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेटाथीरिया के अंदर बेंडिकोट की पेनिस के अंदर बोन्स होती है। एब्डोमन में नहीं होती, एब्डोमन टोटली मसल्स का बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी, ऑल ऑफ द अबव। द लार्जेस्ट वर्टिब्रा ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी कशेरुका। ध्यान रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी कशेरुका जो पाई जाती है फर्स्ट रीजन में, जिसको अपन कहते हैं सर्वाइकल रीजन, ग्रीवा क्षेत्र में पाई जाती है। और उस वर्टिब्री को कहा भी जाता है ग्रेविया कशेरुका, सर्वाइकल वर्टिब्री। अब सर्वाइकल वर्टिब्री में जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है, पहली फर्स्ट वर्टिब्री, फर्स्ट वर्टिब्री, उसका नाम है बच्चों एटलस। ध्यान रखिएगा, शरीर की पहली या सबसे बड़ी जो कशेरुका होती है वो एटलस होती है, जो कि अपने सिर का भार वहन करने का काम करती है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बोन्स इन द चेस्ट। वक्ष में अस्थियों की संख्या। देखिएगा, वक्ष या थोरैक्स में दो प्रकार की बोन्स हैं बच्चों। एक तो होती है रिब्स, पसलियां। पसलियां या रिब्स जो पाई जाती हैं बच्चों वो होती हैं 12 जोड़ी, 12 जोड़ी यानी कि 24। और एक होती है ओरोस्थी, फ्लैट बोन, चपटी अस्थि, जिसको अपन स्टर्नम भी कहते हैं। तो टोटल थोरैक्स या वक्ष में बात करें तो 24 और 1 कितनी हो गई बच्चों 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। शरीर में सबसे मजबूत अस्थि कहाँ पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया भी था कि शरीर की सबसे मजबूत अस्थि जबड़ा है, मैंडिबल है, और वहीं पर शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी भी मिलती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स होती है। तो आपका आंसर होगा बच्चों बी होगा, जबड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप बाय। मनुष्य के शरीर का बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन, किसका बना होता है। तो बाह्य कंकाल की बात करें बच्चों एक्सोस्केलेटन की, तो बेसिकली यहाँ पर अपने शरीर में तीन चीजें मिलती हैं। सबसे पहले बात करें स्किन, त्वचा। सेकंड नंबर पर होते हैं बच्चों नाखून, नील्स, नील्स। और थर्ड नंबर पर होते हैं बच्चों बाल, हेयर्स।
तो इन तीनों से मिलकर के अपना बाह्य कंकाल बना होता है। बेसिकली जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो स्किन का होता है। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा है बच्चों? स्किन होता है। तो अपने शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है स्किन, हेयर, नेल्स, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी का, सभी से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द एंडोस्केलेटन। मनुष्य के शरीर का अंतः कंकाल किसका बना होता है? वो जो अपने डिस्कस भी किया था कि अपने शरीर का अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो होती है बोन्स, अस्थि, और दूसरी होती है बच्चों कार्टिलेज, उपास्थि। इन दोनों से मिलकर के अपना क्या बना होता है? अंतः कंकाल बना होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग कंटिन्यूअस जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, मिशन ड्रीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की क्लासेज आप पढ़ सकें आसानी से। 10 मार्च से यहाँ पर एप्लीकेशन पर, मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशन पर अपना लाइव और रिकॉर्डेड क्लास स्टार्ट होने वाली है रेलवे की। आप लोग डाउनलोड करें उसको। थैंक यू।